वेल प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक रहेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और आज के वचनों की ओर हम जाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कहेंगे पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद कर ताकि हम तेरे वचनों को जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते इस समय के लिए। पिता हम प्रार्थना करते जब हम आपके वचनों से सीखेंगे आप हमारी मदद करना, सहायता करना और अगुवाई करना। पवित्र आत्मा जो आप हमारे शिक्षक हो, आप हमारी मदद करना ताकि हम आपके पवित्र वचनों को सीखने पाए। धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप इस समय बाइबल स्टडी के लिए बैठे और आपके साथ में आपकी बाइबल है, आपकी नोटबुक है और आपका पेन है। और ये बाइबल स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी कि आप अपने वचनों को, बाइबल को लेकर बैठे और आपके साथ में आपकी बुक रहे और आपका पेन भी रहे और हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों में से अध्ययन करेंगे। आज का विषय हमारा है आत्मिक जीवन। कल हमने परमेश्वर के वचनों से वो सांसारिक या वो सामाजिक जीवन के बारे में हमने देखा था, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक मनुष्य बनाया। मनुष्य पापों में गिरता है, पापों से उसका पतन होता है और फिर से एक बार वो उस सांसारिक जीवन में या जिसे नेचुरल लाइफ या स्वाभाविक जीवन कहते हैं उसमें चले जाता है और कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से आत्मिक जीवन की ओर ले जा सकता है और लेकर जाता है। सो उन सारे बातों को हमने भली बात ही देखा था कि इस प्रकार से शारीरिक जीवन जो है वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। राइट, हम हमारे जीवनों का ख्याल रखते हैं और आप में से इन दिनों में तो हम हमारे शरीर का बहुत ख्याल रख रहे हैं। कितने समय हो सके उतना समय हम हमारे हाथों को धोते हैं, हमारे मुंह पर हम मास्क लगाते हैं, लोगों से हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं ताकि कोई मुश्किलें हमारे जीवन के ऊपर ना आ पाए। सो हम हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं। हम हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं। अभी तो इन दिनों में जिम्स बंद है तो हम हमारे घर में ही बहुत से लोग जो रेगुलरली जिम को जाते हैं तो अभी क्या करें, तो हमारे घर में ही हम डंबल्स लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और व्यायाम करते हैं और कई सारे तरीके को आप ले लो। हम हमारे मानसिक जीवन का ख्याल रखते हैं। अगर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ दिखता है तो हम डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं और हमारा इलाज करते हैं। और हमारे सामाजिक जीवन को भी हम भली भांति मेंटेन करने की ज़रूरत करते हैं। हम हमारे सामाजिक स्टेटस को मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं। ये सारे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पहलू है, पर उससे भी बेहतर और उससे भी महत्वपूर्ण जो जीवन का पहलू है वो है हमारा आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण। और मैं यहाँ पर उस आत्मिक जीवनों के बारे में मैं आपसे चंद समय बातचीत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारा आत्मिक जीवन जो है वो हमारे जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे आत्मिक जीवन से हमारे उन सारे जीवन डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसलिए हमारे आत्मिक जीवन को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से, मजबूत रीति से बनाकर रखने की ज़रूरत है। राइट, सो आप तैयार हो वचनों से सीखने के लिए? ये आत्मिक जीवन के ऊपर हम 1, 2 या 3 सेशन लेंगे, 1, 2, 3 बाइबल स्टडीज़ का समय हम लेंगे और उसको हम और भी बेहतर रीति से सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन संपूर्णता से आत्मिक जीवन के ऊपर ही निर्भर है। आत्मिक जीवनों की बात परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे आत्मिक जीवनों को बहुत ही मजबूत रीति से बनाने के लिए परमेश्वर का वचन बातें करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। राइट, हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। जैसे हम वचनों में जा रहे हैं, मुझे एक वचन होशिया की किताब में, होशिया भविष्यद्वक्ता की किताब में याद आता है। होशिया चैप्टर 4 एंड वर्स 6 में इस प्रकार से लिखा है, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ज्ञान के न होने से, हमारे पास में सही प्रकार का ज्ञान जब रहता है हम नष्ट नहीं होते हैं। राइट, और इस ज्ञान को जो परमेश्वर के वचनों का है, वचनों को तो हम पढ़ते हैं, पर उसके ज्ञान, उसके रहस्य को समझने के लिए एक बार आप वचनों में देखो, जहां पर प्रेरितों के काम में एक खोजे का सरदार अपने रथ में गुजर रहा था और वहां पर वो यशायाह नबी की किताब में से बातों को पढ़ रहा था और फिलिप उसको देखता है। फिलिप देखता है कि और उससे पूछता है, महोदय जो आप पढ़ रहे हो क्या आप इसे समझ पा रहे हो? तो वो कहता है,
जब तक कि कोई मुझे उसको न बताए, सिखाए, समझाए, मैं कैसे समझ पाऊंगा। और आप देखते हो वचनों में इस प्रकार से लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में फिलिप उसके साथ में उसके रथ में चढ़ जाता है और उसको उस वचनों का पूरी जानकारी देता है। और फिलिप उससे कहता है, फिलिप से वो खोजे का सरदार कहता है, क्या कोई दिक्कत है क्या मैं अभी बपतिस्मा न लूं? वहां पर पानी रहता है और वहां पर उसको बपतिस्मा दिया जाता है। निकोदेमस के बारे में देखो, अरे निकोदेमस तो एक याजक था, सारी बातों को वो जानता था, पर जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना है तो बड़ा कंफ्यूज पड़ जाता है, क्या मैं फिर से अपनी माता के गर्भ में जाऊं और वहां से जन्म लूं? प्रभु यीशु मसीह उसे उस नए जन्म के बारे में बात करते हैं, राइट। सो जब तक कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं लेते हैं, राइट, वचन लिखा हुआ है, आपके पास में बाइबल रहेगी, 1 2 3 बाइबल रहेगी, अलग अलग भाषाओं की बाइबल रहेगी, अलग अलग डिक्शनरीज आपके पास में रहेगी, पर जब तक कि परमेश्वर का वचन समझाया नहीं जाता है, जब तक कि पवित्र आत्मा हमें वचनों को समझाता नहीं है, तब तक कि हम उसके गुण रहस्य को और बातों को समझ नहीं पाते हैं। और वचनों को समझना है तो हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना जरूरी है, वो पवित्र जीवन में बढ़ना जरूरी है। और इसलिए आज का विषय पवित्र जीवन के बारे में है और उस विषय को मैं आपके सामने चंद बातों को लेकर मैं रखना चाहता हूँ और चंद बातों को हम परमेश्वर के वचनों में से सीखने की कोशिश करें। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड, ए प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन जो हमने पिछले दिनों में सीखा था या कल के दिन में जो सीखा था, उससे जुड़कर मैं बातों को आपको बताना चाहता था कि हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और आने वाले दिनों के सारे बाइबल स्टडी एक साथ में लिंक होने पाए। सो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया, वो पापों में गिरता है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता उसका टूट जाता है और फिर वो एक स्वाभाविक व्यक्ति बनता है, संसारिक जीवन जीता है। और संसारिक जीवन जो है वो शैतान के चलाए चलता है और शैतान के वश में अपने जीवन को वो रखता है, शैतान जैसा चाहता है। और आप को पता है शैतान के हाथों में जब जीवन पड़ता है तो किस प्रकार का वो जीवन रहता है। संसारिक जीवन, झगड़े का जीवन, मारपीट का जीवन और गंदी बातों का जीवन, गंदी बातों से भरा हुआ जीवन। और इस सारे जीवन को आप देख लो और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है कि हमें उस जीवन से निकाल कर परमेश्वर हमें पवित्रता के जीवन में ले जा सकता है अगर हमारी उस जीवन में जाने की इच्छा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। आपके लिए एक असाइनमेंट, आज का अध्ययन का जो विषय हमारा रहेगा वो रोमियो की पत्री, उसका 6वां, 7वां और उसका 8वां अध्याय रहेगा। राइट, मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप इस अध्याय को पढ़ो, बेहतर रीति से पढ़ो, उसको समय लेकर पढ़ो। जब मैं आपके साथ में बाइबल स्टडी ले रहा हूँ तो इसका अर्थ नहीं कि एक छोटे से 15, 20, 25 मिनट के बाइबल स्टडी में आप सब कुछ जान लोगे, नहीं। मैं तो आपको जस्ट एक रेसिपी बता रहा हूँ। अगर आप खाना बनाते हो तो मैं आपको एक जस्ट रेसिपी बता रहा हूँ और आपको आपका आत्मिक जीवन के मजबूत होने के लिए आत्मिक भोजन अपने आप को खुद बनाने की जरूरत है। राइट, सो आपका आत्मिक भोजन आप खुद बनाओ। मैं आपको चंद रेसिपीज बता रहा हूँ और ये हमारी रेसिपी वाली बाइबल स्टडी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। राइट, सो 6वां, 7वां और उसका 8वां अध्याय रोमियो का आप प्लीज पढ़ना अपने अपने घर में। रोमन्स चैप्टर 6, रोमन्स चैप्टर 6 में पौलुस विश्वासियों को कहता है, बताता है यहाँ पर कि किस प्रकार से पापों से हमें नाता नहीं रखना है। राइट, हमें पापों से नाता अगर हमने तोड़ना है तो हमारी नजर को हमने उस मसीह के और लगाने की जरूरत है जिसने क्रूस पर हमारे लिए संपूर्णता का दाम दिया है और हमें स्वतंत्र किया है। राइट, एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता है कि अभी हमारे ऊपर व्यवस्था का, नियमों का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप ओके मसीह मरा है पापों के लिए, चलो मैं पापों में जीवन जीता हूं ताकि मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करे। नहीं, पापों में जीने के लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता और इस बात को वो 6वें अध्याय में बताता है। 7वें अध्याय के अगर और आप जाते हो तो यहां पर पौलुस हमारे आत्मिक जीवन को बताता है कि हमें अभी हमारा आत्मिक जीवन जो है वो व्यवस्था के अंतर्गत या नियमों के अंतर्गत नहीं है।
और 8वें अध्याय में अगर आप चले आते हो तो पौलुस यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से हमने हमारे आत्मिक जीवन को पापों की ओर जयवंत बनाना है। जयवंत जीवन के बारे में 8वें अध्याय में यहाँ पर वो बताता है। और इस 6वें 7वें और 8वें अध्याय को आप जरूर पढ़ लेना। और आज के समय, आज के इस बाइबल स्टडी में मैं 8वें अध्याय के चंद वचनों के साथ में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। राइट, सो पहली महत्वपूर्ण बात, आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। राइट, अगर आप आत्मिक जीवनों में बढ़ना चाहते हो, दुनिया आपको कोई सारे तरीके को बताएगी। आत्मिक जीवन ऐसे रीति से और उस रीति से जिया जाता है, पर सही वाला आत्मिक जीवन अगर हमने उस आत्मिक जीवन में बढ़ने का है तो वो आत्मिक जीवन सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर है जो आपको मजबूत देता है, और वो है पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 2 to 4, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 2रा वचन, 3रा वचन और उसका 4था वचन बड़ी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हमको बताता है। राइट, अगर आप लोग लिख रहे हो तो फिर से एक बार द मेन पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला महत्वपूर्ण बात है आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। राइट, आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। रोमन्स 8 2रा 3रा और उसका 4था वचन, हेडिंग ही इस प्रकार से लिखा हुआ है बाइबल में, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ब्रैकेट में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यहां पर जब आप परमेश्वर के वचनों में देखते हो तो परमेश्वर का वचन चलने के बारे में, आत्मिक जीवन में चलने के बारे में बताता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन में अगर मैं पुराने नियम में अगर आपको लेकर जाऊं तो पुराने नियम में आपको वचनों में पाया इस प्रकार से कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चला। उसी प्रकार से नूह के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ में चला। अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो निष्पाप रीति से परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जब वो चुन लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सामने चलना है, यहाँ पर परमेश्वर हर समय पृथ्वी के जब लोगों की बात आती है, उसके चुने हुए लोगों की बात आती है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ में चले। और आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ में आत्मा की चलाए चलना भी इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता है। दाऊद की प्रार्थना तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जो भजन संहिता 86 और उसके 11 वचन में उसने इस प्रकार की प्रार्थना को वो करता है। फिर से एक बार वचनों को मैं रिपीट करना चाहता हूं। Psalms 86 and verse 11, Psalms 86 and verse 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे देखा ताकि मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। भजन संहिता 119 जो सबसे बड़ा भजन संहिता है, उसका शुरुआत के वचन में भी वो इसी एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को इस भजन में लिखा हुआ है। Psalms 119 जो बहुत बड़ा भजन है, लोग उसको प्रॉब्ली पढ़ने के लिए डरते होंगे शाम की प्रार्थना के समय में, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, प्लीज़ पढ़ो 119 भजन। और उसका पहला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे है,
जिसका चाल चलन खरा है, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अरे क्या धन्य है वे लोग, क्या आशीषित है वे लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलाए चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलाए चलते हैं। सो पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। प्रभु का वचन हमें मदद करता है इन सारी बातों को बताने के लिए, समझने के लिए। पौलुस का एक बड़ा फेवरेट विषय था जहाँ पर वो अपने पत्रियों में चलने के बारे में लिखता है। पौलुस का खुद का जीवन अगर आप वचनों में देखते हो तो पौलुस करीब 12,000 माइल्स चला, बाय फुट चला। उस समय में टैक्सीज या वो सारी बातें नहीं थी। बाय फुट प्रोबेबली 12,000 माइल्स वो चला, वचनों में इस प्रकार से लिखा है। और उसके वचनों में जब वो चलता है तो चलने के बारे में अराउंड 32 टाइम्स वो चलो इस शब्द का इस्तेमाल करता है। प्रेम में चलो, भाईचारे के प्रीति रखो और उसमें चलो, उजाले में चलो और विश्वास में चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, मसीह के योग्य चाल चलन रखते हुए चलो। कई सारे जगह पर पौलुस यहाँ पर चलने के बारे में बताता है। और ये सारे बातें मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए मदद करती है कि मसीह जीवन यह एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाया चलता है। मसीह जीवन और पवित्र आत्मा साथ साथ में बड़ा ही महत्वपूर्ण, पर साथ साथ में एक जिम्मेदारी का भी जीवन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पवित्र जो आत्मिक जीवन है आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाता है। आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ने का है तो आप आत्मिक बातों की ओर ही ध्यान लगाओगे। अगर सांसारिक तरफ में बढ़ने का है, सांसारिक तौर तरीके सीखने, तो आप संसार की तरफ ध्यान लगाओगे। पर आत्मिक जीवन में अगर हमने बढ़ना है तो हमारा ध्यान आत्मिक बातों की ओर लगता है। एक वचन यहीं पर रोमन्स चैप्टर 8 and 5 to 8 में आप पाओगे, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। और रोमियो के किताब के 8वें अध्याय और उसके 5 से 8 वचन तक के वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा के संचालित जो जीवन होता है, जो माइंडसेट होता है, ये बहुत जरूरी बात है, राइट। हमारा मन जो है वो शैतान का बैटलफील्ड है, आत्मिक युद्ध में हम रहते हैं। सो हमारा मन विचलित होता है, मन भटक जाता है। उस मन भटकते हुए मन को हमको एक सही डायरेक्शन में, हमारे ध्यान को एक सही डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। बहुत सी बार इन दिनों में तो इतवार की कलीसिया नहीं हो रही है, राइट। इतवार की कलीसिया में जब हम बैठते हैं तो हम कलीसिया में बैठते जरूर है, पर हमारा मन और ध्यान कहीं और लगा रहता है। इन दिनों में मुझे नहीं पता लोग YouTube के द्वारा वचनों को सुन रहे हैं या Facebook लाइव पर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से वचनों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कितना ध्यान, कितना कंसंट्रेशन, कितना महत्व हम परमेश्वर का वचन जब बांटा जाता है उसको देते हैं। हमारे मोबाइल फोन्स में YouTube शुरू है, एक तरफ में Facebook शुरू है, दूसरी तरफ में WhatsApp शुरू है, तीसरी तरफ में Instagram शुरू है और Twitter शुरू है, और सारे एक साथ में ऐप्स को हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट और ये सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म बड़ी अच्छी बात है, पर जब बातें आती है परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनने की, आपका पूरा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन परमेश्वर के वचनों की ओर ही लगे रहे, राइट। सो जब हमारा ध्यान हम आत्मिक बातों के ओर लगाते हैं तो वचन बताता है कि हमें शांति मिलती है। हमारा आत्मिक ध्यान, देखो वैसा लिखा है 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
जीवन और शांति। प्रभु का वचन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने के लिए मदद करता है। यहां पर मैं दो प्रकार के लोगों को देखता हूं, दो प्रकार के व्यक्तियों को देखता हूं जो सारी दुनिया में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति जो है वो जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। राइट, जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो परमेश्वर की आज्ञा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते हैं। अरे परमेश्वर कितना भी कुछ बोले, उसके वचन कितने भी कुछ बोले, उसका सेवक कितने भी कुछ बातों को बताए, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि उनका ध्यान ऑलरेडी एंगेज है, किसी और बातों में उनका ध्यान एंगेज है, किसी और बातों की चाहत उनको है। गलातियों की किताब के 5वें अध्याय और उसके 19 वचन में यहाँ पर आत्मा के फलों से पहले की जो लिस्ट है वो ऐसे लोगों के बारे में बताती कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं। देखो तो वचनों में क्या लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 19, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है इस प्रकार से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे कई सारे प्रकार के काम हैं। मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देखना, व्यभिचार करना, गाली देना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, दूसरों का आदर न करना, ऐसे कई सारे बातों को आप ले लो जो शरीर के काम है। पर परमेश्वर का वचन शरीर के कामों में बढ़ना नहीं, आत्मिक बातों में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक फलों में बढ़ने की बात करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिकता में बढ़ने की बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर करता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें आत्मिक रीति से बढ़ने की बात करता है। हमारा आत्मिक जीवन को जिस प्रकार से हम सामने में आते हैं तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पीछे जाने के बाद में आपको पता है वो व्यक्ति किस प्रकार से है, अरे उसका जीवन ठीक नहीं है। इस प्रकार का हमारा जीवन रहता है। हम दिखाने के लिए तो बड़े भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति जान पड़ते हैं, पर हम जब बातें प्रैक्टिकली बातें आती है तो हम बहुत ही खतरनाक व्यक्ति इस प्रकार से बन जाते हैं। हमें हमारे जीवन को एक आत्मिक रीति में जीने की जरूरत है, कोई दिखावटी जीवन नहीं। जो है वो सो है, ठीक है, जो है जिस प्रकार से वचन कहता है उसी प्रकार से अपने आपके और मैंने मेरे जीवन को जीने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से हमें याद दिलाता है, समझने की कोशिश करता है, अपने ध्यानों को संसारिक बातों की ओर निकालकर आत्मिक बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है। अगर आप संसार को देखोगे, संसारिक बातों को देखोगे तो सही में आप और मैं निराशा की ओर ही जाएंगे। पर अगर हम परमेश्वर को देखोगे, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर आप 100 साल जियो, हमारी प्रार्थना है आप 100 साल जियो, राइट। मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं भी बहुत साल जियो, पर कितना भी जब समय हम इस पृथ्वी पर जिए, यहाँ का जीवन जो है वो टेम्पररी है, राइट। हमारा मेन जीवन जो है, सही प्रकार का जीवन जो जिसके लिए हमको मसीह यीशु ने बुलाया, वो तो स्वर्ग में है। स्वर्गीय स्थानों में हमारी सारे आशीष है, सारा जीवन वहीं पर रखा हुआ है। तो उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। वहां पर जाने के समय आपके लिए पास में आत्मिक जीवन में मजबूती वाला स्टैम्प चाहिए, ना कि शारीरिक बातें, संसार की बातें, धन दौलत, ऐशो आराम और सारे लग्जरीज आपके पास में अगर आपको यहाँ पर मिल रही है तो शायद से आप वहाँ पर उस बातों का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए आपके मन को आप स्वर्ग की बातों की ओर लगाओ। प्रभु का वचन समझने के लिए मदद करता है। रियल क्विकली तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, शारीरिक कार्यों पर पवित्र आत्मा और आत्मिक जीवन के द्वारा जय पाओ। ठीक है, एक आत्मिक व्यक्ति जो है, अगर आप लिख रहे हो तो इस प्रकार से लिखिए, आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कामों पर जय पाता है, राइट। शारीरिक कामों पर जय पाता है। बहुत से विश्वासी इस एक निष्कर्ष में आ गए हैं, एक कंक्लूजन में अपने जीवन के आ गए, हमारा आत्मिक जीवन परफेक्टली जी ही नहीं सकते हैं, राइट। हम हमारे जीवन को 100% पवित्रता के अनुसार जी ही नहीं सकते हैं, राइट। हमें इस बातों को जानता हूं, हम शरीर में है और शरीर हमें हर समय उस बुराई की ओर खींच लेकर जाता है, पर परमेश्वर का वचन, राइट। इसलिए आत्मिक जीवन, अगर हमारे जीवन को हम आत्मिकता में मजबूत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी वचन कहता है वो हमारे जैसा इस पृथ्वी पर रहा। आपको जितने ताड़नाएं और दुख और मुश्किलों से आप गुजरते वो भी गुजरा,
उसको भी किसी ने उसको दगा दिया, धोखा दिया, कोई उसके ऊपर थूका, किसी ने उसको मारा, राइट। सो सारे बातों में वो गया, फिर भी उसके मुंह से उसने गाली नहीं निकाली, वचन कहता है, ना किसी को उसने कुछ बुरा कहा, इस प्रकार से वचन कहता है, राइट। सो आत्मिक जीवन 100% परफेक्टली हम जी सकते हैं। कब जी सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। पवित्र वचन यहाँ पर हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि किस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है, किस प्रकार से हमारे मन को और ध्यान को हमें उस परमेश्वर, उसके वचनों के प्रति लगाने की जरूरत है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 13 वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अभी भी हम रोमन्स चैप्टर 8 में ही है, पर 6, 7 और 8 अध्याय को अगर आप पढ़ते हो तो और भी बहुत बड़ी क्लैरिटी आप वहां पर आप पाओगे, राइट। सो 8वां अध्याय उसका 13वां वचन इस प्रकार से कहता है, 13 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, राइट। क्या लिखा है वचन यहां पर? अगर हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो मरेंगे। हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करना है, हमें जीना है, हमें बहुतायत के जीवन के साथ में जीना है। वचन कहता है इसलिए हमें आत्मिक जीवन की ओर हमारा ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है, राइट। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो महत्वपूर्ण बातें इस 8वें अध्याय के अनुसार इस प्रकार से होती है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। वचन पहला, दंड की आज्ञा नहीं होती। हमारे अपराध मसीह यीशु के लहू बहाने से क्षमा हो जाते हैं, इसलिए हमें हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आत्मिक जीवन में चलने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फायदा परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। दूसरा बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम आत्मिक जीवन में चलते हैं, आत्मा, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम पर पाप और मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है, राइट। पाप और मृत्यु का कोई अभी अधिकार नहीं है। आपको शैतान आकर रिमाइंड करता है कि कल तूने ऐसे चोरी किया था, कल तूने पाप किया, कल तूने गाली दिया, कल तूने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस प्रकार से कहा। अरे उस शैतान से कहो, मेरे मसीह ने मेरे सारे गुनाहों को क्षमा किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर हम आत्मिकता में चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम पर मृत्यु की और ना ही पाप का कोई अधिकार रहता है। इस प्रकार से क्या क्या फायदा होता है जब हम आत्मिकता में चलते हैं? इन आत्मा के चलाए चलने से क्या क्या फायदा होता है? परमेश्वर का वचन इस 8वें अध्याय में बड़ी महत्वपूर्ण बातों से बताता है। मैंने हमने वचनों में शुरुआत किया था 8वें अध्याय के 13 वचन में कि अगर हम शरीर की कामों को अगर हमने मार डालना है, शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक दुष्व्यवहार को अगर हमने खत्म करना है, बुरी आदतों से अगर हमारा छुटकारा होना है, सारी बातें चाहिए, तो वचन यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, सबसे पहले पापों की क्षमा मांगो, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, और उसके बाद में आत्मा के चलाए चलो। वचन में यहाँ पर उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो बड़े विश्वास में मजबूत है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। क्या क्या फायदे होते जब हम आत्मा में चलते हैं? अरे बड़ा सुंदर सा वचन है मेरे प्यारो, लिखा है इस प्रकार से कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे सारे अपराधों को मसीह यीशु ने उस सूली पर हमारे लिए लेकर चढ़ा और हमें उन सारे व्यवस्थाओं से हमें छुटकारा दिया है। वचन इस प्रकार से कहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फायदा परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम पर पाप का और मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। शैतान अगर किसी को डराता है तो वो मृत्यु के डर से डराता है, राइट। सबसे बड़ा डर दुनिया का है वो मृत्यु, और शैतान भी जानता है कि मृत्यु के डर से सब लोग डरते। शैतान हमें डर के माहौल में जीना सिखाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन एक बार यहाँ पर खत्म होने के बाद में जीवन रुकता नहीं है। एक बड़ा ही ग्लोरियस जीवन, एक बड़ा ही अद्भुत जीवन मसीह यीशु में हमारे लिए रखा हुआ है। मेरे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बातें करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात और वचन यहाँ पर सीखने के लिए मदद करता है कि जब हम
आत्मा के चलाए चलते हैं तो शरीर के सारे कामों को हम मारते हैं। आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं तो मसीह के नजदीकता में जाते हैं, और आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं तो मसीह को भाने वाला जीवन हम जीते हैं। ये उस एक प्रकार के जीवन के बारे में बताता है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है। कनेक्ट हो पा रहा है वो वचन। आत्मिकता में जीवन जीना, आत्मा के चलाए चलना और उस प्रकार के जीवन जीने का अर्थ है बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन इस प्रकार से लिखा हुआ है वचनों में कि चोर आया चोरी करने, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए, पर मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है उन सारी महत्वपूर्ण बातों को सीखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आया है ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले। हमारे शारीरिक कार्य को मारकर हमें आत्मिक कार्य को हमारे जीवन में बढ़ाने की जरूरत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। अगर हम पापों को नहीं मारते, नाउ लिसन इट केयरफुली, अगर हम पापों को नहीं मारते तो पाप हमें एक दिन मृत्यु की जगह पर लेकर जाएगा। और मैंने कल के बाइबल स्टडी में कहा था कि ये जो परमेश्वर के वचनों का सिद्धांत है, ये पृथ्वी टल जाएगी पर ये सिद्धांत तो उसी जगह पर रहेगा। वचन इस प्रकार से कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ। और इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा रखो। जब आप इच्छा रखते हो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बगैर कोई आत्मिक जीवन नहीं है। राइट? अगर मुझे आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है तो ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमारे उस समय में आता है जहां पर हम दुखी और निराशा होते हैं। पवित्र आत्मा आकर हमें उस वचनों को जो हमने पढ़ा है हमें याद दिलाता है, बताता है कि उस परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या वादे करके रखे हुए हैं। जब हम बुद्धि में कम होते हैं, पवित्र आत्मा में याद दिलाता है कि परमेश्वर से पूछो, वो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है। राइट? सो बुद्धि में कम हो, ज्ञान बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा हमसे प्रेरित होकर इस वचनों को पढ़ो और जानो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। परिवार में मजबूती चाहते हो, पवित्र आत्मा से पूछो, वचनों को पढ़ो, आत्मिक जीवन में मजबूत बनो। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये विश्वासी जीवन में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रतिदिन होना जरूरी है। राइट? जीवन में किसी प्रकार की भी परिस्थिति क्यों ना आए, कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में प्रार्थना करना और वचन पढ़ना और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। और यही इच्छा परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन सारी बातों को समझने के लिए मदद करता है। यहाँ पर हमारी बाइबल स्टडी को मैं रोकना चाहूँगा और पवित्र आत्मा के जीवन जीना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलना, आत्मिक जीवन जीना, उसके ऊपर हमारी बाइबल स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे चंद और टॉपिक के साथ में। और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं उन टॉपिक के साथ में, कल जब मैं आऊँगा तो मैं उन सारे 3 और 4 और भी बातों को मैं आपको बताऊंगा और इस प्रकार से हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार आपका असाइनमेंट, रोमन्स चैप्टर 6 and 7 and verse 8 को, चैप्टर 6, चैप्टर 7 and चैप्टर 8 को जरूर पढ़ के आना और हम हमारे परमेश्वर के वचनों में इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपके वचनों को समझने के लिए सहायता करना। पवित्र आत्मा, आपने हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस समय सिखाया कि हमें हमारे आत्मिक जीवन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन आप कुछ इस प्रकार से मजबूत करो ताकि प्रभु जी आपके वचनों को और भी हम बेहतर और सही रीति से हम समझने पाए। प्रभु, हमारे जीवन को आपके पवित्र हाथों में हम देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी इस बाइबल स्टडी के समय के लिए जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए कर रहे हैं प्रभु जी, पर फिर भी जब ये सारे सोशल मीडियाज, ये सारी बातें आती है
प्रभु पर हमारी मदद करना कि हम पवित्र आत्मा आपसे जुड़े और प्रभु आपके वचनों को और भी बेहतर और भी गहराई से समझने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।